डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक इस्लामिक स्कॉलर, मुस्लिम कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी दुनिया में किसी भी कोने में कोई मुसलमान रहता हो और उसको डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से वाकफियत ना हो। लाखों लोगों को मुसलमान करने वाला ये इंसान, जिसको इंडिया ऑलरेडी अपने मुल्क से निकाल चुका है, और ये इंसान अपने आबाई मुल्क जहां पर वो पैदा हुआ वहां पर नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन उनमें एक रीजन ये भी है कि वो इंडिया में इस्लाम, दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे और हजारों लोगों को मुसलमान कर रहे थे। इंडिया से वो क्यों निकले, कैसे वो मलेशिया गए, कैसे मलेशिया ने उनको अपने मुल्क में आने दिया और अब वो वहां पर रह रहे हैं, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अभी की बात करते हैं, अभी करंट इंसिडेंट्स की बात करते हैं। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान ने एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किया है और वो ऑलमोस्ट 1 महीना पाकिस्तान में रहेंगे। अब पाकिस्तान में वो डिफरेंट जगहों पर जा रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, और इसी बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज बन चुकी हैं। अब 1 महीने में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब सैकड़ों जगहों पर जाएंगे, बहुत सारी स्पीचेस करेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स देंगे। उन सारे लेक्चर्स में से पाकिस्तानी मीडिया और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिबरल दानिश्वर, जो कि हर चीज सीख चुके हैं और हर चीज में वो पहले नंबर पर है, इंक्लूडिंग दीन इस्लाम, वो 2-3 चीजें वहां से पिक करेंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे इंसान पर तनकीद करना स्टार्ट कर देंगे, उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। मैं जो लोग डॉक्टर जाकिर नाइक पर ट्रोलिंग कर रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी कौन सी एंटी इस्लामिक बात कर दी है? 2-3 चीजें। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बच्चियों को शील्ड नहीं दी, यतीम बच्चियों को शील्ड नहीं दी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यह क्लियर किया है कि वो नामहरम है, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाह रहे थे। इसमें क्या गलत बात है? इस बात पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक खातून एंकर जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ पिक्चर बनवाना चाह रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने डिनाई किया। अगेन इस बात पर उनको ट्रोलिंग हो रही है, उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें एंटी इस्लामिक क्या था? आप कोई भी टीवी चैनल पिक करो, किसी भी न्यूज एंकर को पिक कर लो, जब वो किसी सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर बनवा रही होगी तो वो उसके साथ जुड़ कर खड़ी होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस चीज को अवॉइड करने के लिए पिक्चर से डिनाई किया। इसमें एंटी इस्लामिक क्या चीज है? उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक शिकवा किया कि वो आ रहे थे और PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, उन्होंने इनका एक्स्ट्रा लगेज अलाउ नहीं किया, और वो शिकवा कर रहे थे कि वो एज अ स्टेट गेस्ट आ रहे थे पाकिस्तान। एंड अगेन यहां पर भी ही इज राइट एट सम सॉर्ट। उसका शिकवा बनता था कि वो एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान आ रहा था, और PIA जो है ये पाकिस्तान की एयरलाइन है, ये प्राइवेट एयरलाइन नहीं है। इस एयरलाइन को पाकिस्तानी स्टेट ऑन करती है, और एक स्टेट गेस्ट को एक स्टेट ऑन्ड एयरलाइन थोड़ी सी एक्सेप्शंस दे सकती है। स्टेट गेस्ट स्पेशल होता है, और जब आपको एक स्टेट इनवाइट कर रही है तो दे नीड टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस। यहां पर किसी प्राइवेट शॉपिंग की बात नहीं हो रही। खैर, इस पर भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं, लेकिन हमारे जो लिबरल दानिश्वर हैं उनके पेट में अभी तक मरोड़ उठ रहे हैं। इसके अलावा KPK की एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक क्वेश्चन किया था, जिसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं। उसने ये पूछा था कि जहां से वो आई है वो माशरा बहुत ज्यादा रिलीजियस माशरा है, वहां पर तबलीग भी होती है, जमात भी जाती है, इज्तिमात भी होते हैं, बहुत ही ज्यादा इस्लामिक माशरा है। लेकिन साथ ही साथ ड्रग्स, एडल्ट्री, पेडोफिलिया जैसी बुराइयां भी आम हो रही हैं। ये एडल्ट्री जो है ये ज़िना के ज़मरे में आता है, और पेडोफिलिया इसमें बच्चों के साथ बदफेली की जाती है, उनको सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये उस लड़की का क्वेश्चन था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसको क्लैरिफाई किया कि जहां पर ये बुराइयां हो रही हैं वो माशरा इस्लामी माशरा हो ही नहीं सकता, और वहां के रहने वाले इस्लामी तालीमात पर ठीक से अमल ही नहीं कर रहे। अब बहुत सारे लोगों को ये आंसर समझ नहीं आया। वो लड़की से कह रहे थे कि आप अपने क्वेश्चन पे माफी मांगो, क्योंकि वो इस्लामी माशरा हो ही नहीं सकता। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जहां पर इस्लामी माशरा होगा, इस्लामी तालीमात पर अमल हो रहा होगा, वहां पर इस तरह की बुराइयां जन्म लेंगी नहीं। अगेन इस बात पर भी कंट्रोवर्सी बन गई। इसके अलावा भी डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरों से जो डिबेट्स हो रही हैं, जो वो लेक्चर्स दे रहे हैं, उनके
पूरे लेक्चर्स में से 1.5 2 3 घंटे के लेक्चर्स में से कोई भी एक या दो वर्ड्स पिक किए जाते हैं, उनको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट से हटाया जाता है या लोगों को समझ नहीं आती और उस पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद की जाती है। हम पाकिस्तानी एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहां पर झूठ, रिश्वतखोरी, जना और ये बच्चों से बदफेली जैसी बुराइयां आम हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी कोने में रहते हो, ड्रग्स तक आपको इजीली रसाई मिल जाती है। पोर्नोग्राफी की सर्च में हम लोग पूरी दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज में आ रहे हैं। इंसाफ का ये आलम है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 139 ममालिक में से पाकिस्तान 130वें नंबर पर आ रहा है। ईमानदारी का ये आलम है कि हम लोगों को गवर्नमेंट ने खुद अलाउ की है कि आप लोग दूध में पानी डाल सकते हैं, हमें खाने पीने की कोई भी चीज हालस नहीं मिलेगी। आप अगर बीमार होकर किसी हॉस्पिटल चले जाते हो तो वहां पर पहले तो आपकी प्राइवेट डॉक्टर काटेगा, उसके बाद वो आपको मेडिसिन की एक लंबी सी रसीद थमा देगा जिसे लेकर आप फार्मेसी पे जाओगे और उन 10 में से 8 दवाएं में भी जाली हों और उन दवाओं की आपको में भी जरूरत भी ना हो। आप एक शॉप से दूसरी शॉप पर चले जाओगे और एक ही चीज की प्राइस पूछोगे तो एक जगह प्राइस डिफरेंट होगी, दूसरी जगह प्राइस डिफरेंट होगी। 2 नंबरी का ये आलम है कि आपकी ड्रेसिंग और आपकी गाड़ी को देखकर दुकानदार आपकी औकात का अंदाजा लगाएगा और आपको उसी हिसाब से रेट बताएगा। मिलावट, ज़हीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी, कोई भी बुराई हो, यू नेम इट, आपको वो बुराई पाकिस्तान में मिलेगी। हम लोग इखलाकी पस्ती के उस निचले तबके पर मौजूद हैं जहां पर हमको ये सब बुराइयां आम सी बात लग रही हैं। हमारे माशरे में ये बुराइयां लगती ही नहीं है, बुराइयां समझी ही नहीं जाती और लोग बहुत प्राउडली बताते हैं कि आज मैंने उसको चूना लगाया है, आज मैंने उसको घुमाया है, आज मैंने ये 2 नंबरी की है और सामने वाला उसको कंडेम करने के बजाय उसे अप्रिशिएट करता है। ये तमाम बुराइयां होने के बावजूद हम लोग खुद को आलमे दीन समझते हैं और फतवे देने में सबसे ज्यादा आगे होते हैं। किसी को मारने का फतवा हो, किसी को जलाने का फतवा हो, किसी को गुस्ताख करार देने का फतवा हो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की तबलीग करते रहे, इस्लाम की तालीमात फैलाते रहे। एक बार उनकी जुबान फिसली और उसको वो 10 बार क्लैरिफाई कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने उन पर गुस्ताख होने का फतवा दे दिया है। हम लोग वो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जिनमें हर एक बुराई मौजूद है, उस एक इंसान को गुस्ताख मान रहे हैं जिसने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की। हमारा माशरा जहां पर हर एक एंटी इस्लामिक चीज हो रही है वो तमाम एंटी इस्लामिक चीजों से भरा पड़ा है। उन सबको नजरअंदाज करते हुए हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसी शख्सियत पर कमेंट कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को इस्लाम सिखा रहे हैं। एक ऐसे इंसान को हम इस्लाम का बता रहे हैं जो अपनी जिंदगी में 2 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिम को मुसलमान कर चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कुछ दिन में पाकिस्तान से चले जाएंगे और पाकिस्तान में कुछ और कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाएंगी जो कि होती रहती हैं, लोग ये चीजें भूल जाएंगे। लेकिन हम लोगों को अपने गिरेबान में झांकना होगा। क्या हम लोग इस काबिल हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे शख्स पर, मुफ्ती तारिक मसूद जैसे शख्स पर उंगली उठा सकें? क्या हम लोग इस काबिल हैं कि उन पर बात भी कर सकें? सोचने वाली बात है। जुड़े रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।